My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel CC9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 का नया लेसन स्टार्ट हो चुका है। वो है होल्डिंग कंपनी, जिसका डिफिनीशन प्लस सारे टॉपिक्स जो उसके अंतर्गत आते हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, गुडविल, इन सारी चीज़ों का पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। आज साथ ही साथ उसमें भी बता दिया गया था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस प्रकार तैयार किया जाता है। आज हम यानी होल्डिंग कंपनी का लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन यानी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यानी पहले बताया गया था कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी यानी मिनोरिटी इंटरेस्ट भी इस प्रकार निकाला जाएगा। अनसोल्ड शेयर जो बच जाता है उसके अंशधारी को मिनोरिटी होल्डर कहा जाता है। आज उन जितने भी डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है उसका यहाँ ज़रूरत पड़ता है पहले क्वेश्चन में या नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल किया जाएगा। लेक्चर 2 है CC9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एज लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ एज लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 को एज लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ एज लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014 एट कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000। द बैलेंस शीट ऑफ द above companies as on 31 मार्च 2015। ध्यान देंगे 31 मार्च 2015 को 31 मार्च 2015 को बैलेंस दिया गया है। बैलेंस शीट दिया गया है। एच लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड और 31 दिसंबर 2014 को, यानी 31 दिसंबर 2014 को कंपनी जो है टेक ओवर कर लिया एच लिमिटेड को, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना पहले। द बैलेंस शीट गिवन ऑन 31 मार्च 2050 आर एज फॉलो। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर्स ऑफ ₹10 इज 2 लाख, 1 लाख, रिजर्व फंड 1/4 यानी 1 अप्रैल 2014 को, यानी 1 अप्रैल 2014 को 16,000 दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसका 20,000 दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं, चूँकि क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो भी बता दिया जाए कि यानी 31 दिसंबर को जो खरीदा गया है, यानी 31 दिसंबर के पहले का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिजर्व फंड होगा, वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और उसके बाद का जो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रश्न मैंने पढ़ा वो एग्जाम्पल का था, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को निकालते हैं। एग्जाम्पल स्वयं स्टूडेंट्स हल करेंगे, कहीं परेशानी होगी तो उसका सॉल्यूशन खुद से यानी हम करेंगे। लोग क्वेश्चन निकालते हैं। लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी बुक है SK सिंह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग न्यू एडिशन सेमेस्टर 4 स्पेशली। एच लिमिटेड परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 ऑन 31 मार्च 2050 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट आर एज फॉलो। 31 मार्च को बैलेंस शीट भी दिया गया है और उसी तिथि को खरीदा जा रहा है। एच लिमिटेड परचेज ऑल द शेयर्स, एच लिमिटेड का सारा शेयर खरीद लिया गया, तो यहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ फंडेड इज दिया हुआ 2 लाख, 1 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 10,000 और रिजर्व फंड 1/4 2014 का दिया हुआ 5,000। ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। याद रखेंगे ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का और उसी तिथि को खरीद रहा है,
तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया होगा यानी करेंट ईयर प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट होगा। कारण कि 31 मार्च को खरीद रहा है और उसी तिथि को बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सन्डी क्रेडिटर बीपी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। 1000 शेयर्स इन एस लिमिटेड एट पोस्ट खरीदा 1,50,000 1,50,000। इसका यूज किया जाएगा पोस्ट ऑफ इक्विटाइजेशन यानी गुडविल और कैपिटल रिजर्व को निकालते समय। दूसरा करेंट एसेट्स ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पर कंट्रोल रेशियो पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर कंट्रोल रेशियो भी नहीं निकाला जाएगा। यानी कंट्रोल रेशियो कल ही बताया गया था कि वो तभी निकलेगा जब यानी कोई रेशियो कोई दिया हुआ परसेंटेज की 80% खरीदा 90% खरीदा। यहाँ पर पूरे के पूरे खरीद लिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई कंट्रोल रेशियो निकाला नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले यानी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। कॉस्ट यहाँ दे रहे हेडिंग वर्किंग नोट्स। यहाँ बैलेंस शीट बनाया जाएगा। वर्किंग नोट्स नंबर होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा कितना में खरीदा 1,50,000 में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,50,000 में खरीदा है। लिस्ट करेंगे नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इसका कितना है 1,00,000। उसके बाद इसका अपना प्रॉफिट देखते हैं क्या है। इसका प्रॉफिट है यानी यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट करेंट ईयर प्रॉफिट 10,000 है और रिजर्व फंड है यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 10,000 और तीसरा है यानी रिजर्व फंड कितना इसको मिला यानी खरीदने के लिए पैसा जो है एच लिमिटेड को 1,50,000 चुकाना पड़ा, जबकि एस लिमिटेड से उसे मात्र प्राप्त हुआ 1,15,000। 1,15,000 प्राप्त हुआ। याद रखेंगे कि ऊपर बढ़ गया नीचे घट रहा है यानी ये गुडविल होगा। अधिक पैसा पेड करेगा गुडविल। ये हो गया डिफरेंस वैल्यू यानी 1,50,000 1,15,000 का ये आ गया 35,000। ये हो गया गुडविल। गुडविल देखते हैं दिया है कि नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट नील है, गुडविल दिया हुआ 35,000। दूसरा होगा पहले ही मैंने कहा मिनोरिटी इंटरेस्ट नील होगा। मिनोरिटी इंटरेस्ट नील होगा। तीसरा होगा करेंट ईयर प्रॉफिट 10,000 है। 31 मार्च को बता रहा है। चौथा हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। नंबर 1 हो गया ए रिजर्व फंड 5,000 है। बी होगा करेंट ईयर का प्रॉफिट इसलिए आएगा कि उसी यानी 31 मार्च को खरीद रहा है
और 31 मार्च के यानी पहले का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब जिस स्थिति को बना रहे हैं वो जो प्रॉफिट है पूरे साल का है। करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया 10,000, 10 और 5 15,000 हो गया। ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट नील होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट नील इसलिए होगा, दिया हुआ भी सही है, नील है। इसलिए होगा कि जिस स्थिति को खरीदा उसके बाद का कोई प्रॉफिट नहीं है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा एच लिमिटेड एंड एज यहाँ अमाउंट हो गया। पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 एसेट्स सबसे पहले हम लोग चलेंगे शेयर होल्डर फंड। 1 हो गया शेयर्स होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इसका है 2 लाख है। सीजन के 100 ईच है, यानी 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच हो गया 2 लाख 20,000 100 3 4 6 हो जाएगा 3 5 2,000 इक्विटी शेयर दोनों हो जाएगा। 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच हो जाएगा 2 लाख। इसके बाद है इसका अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अपना इसका 30,000। इसका रिजर्व फंड अपना है 20,000। दूसरा आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें डिवेंचर आएगा, नहीं है डिवेंचर। तीसरा आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में यानी सैलरी क्रेडिटर हो गया सैलरी क्रेडिटर। पहले हो गया एच लिमिटेड, दूसरा एस लिमिटेड 40,000। इसी तरह से दिखाना एग्जामिनेशन में, यानी 50,000 यहाँ हो गया। इसके बाद इसका और इसका 10,000 और 5 15,000 30 20 50 टोटल करेंगे। 30 20 50 और 50 1 लाख हो गया। 2 1 3 लाख 3 लाख 15,000 3 लाख 15,000। एसेट्स चलेंगे हम लोग। पहला होगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग इसका
1,40,000। फिर हो गया प्लांट का हो गया 30,000 और 30,000, 60,000। इसके बाद आ जाएगा गुड़गिल 35,000। इसके बाद आ जाएगा करेंट एसेट्स, नंबर 1 स्टॉक है 10 और 50, इसका और इसका 10,000, 50,000, 60,000 आ गया। स्टॉक के बाद है बैंक पहले भी लिख सकते हैं, बैंक जोड़ देते हैं, बैंक है 10 और 10 20,000। दोनों का बैलेंस शीट बराबर आएगा 10,000 प्लस 10,000 20,000। 5 के 5 3 0 5 4 100 10 3 13 19 और 2 21 3 लाख पर लाया, मतलब एक्यूरेट आंसर इसका दोनों टैली करेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्योंकि नहीं तो मिनोरिटी इंटरेस्ट भी और शेयर जब परचेज कर लिया, यहाँ पर मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालने का जरूरत नहीं है और टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दिया गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या है और क्वेश्चन को भी हल कर दिया जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2014 एज लिमिटेड परचेज all the shares of एज लिमिटेड at a cost of ₹2,50,000। एज लिमिटेड जो है यानी एज लिमिटेड के सारे अंश को 2,50,000 में खरीद लिया, जो बैलेंस शीट दिया हुआ 31 मार्च 2015। याद रखेंगे यहाँ डेट में चेंजिंग है, 1/4/2014 को एज लिमिटेड ने परचेज ऑल द शेयर यानी 1 अप्रैल को ही खरीद लिया है। तो यहाँ पर है शेयर से दिया हुआ है 4 लाख 2 लाख, रिजर्व फंड 1/4/2014 को है, इसका है 30,000 और आगे है प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। तो प्रॉफिट लॉस यानी 1/4/14 के बाद होगा, कारण कि प्रॉफिट साल भर का दिया हुआ है। बैलेंस शीट जब मार्च में बना है तो 14 के पूरे साल यानी 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करेंटर नॉन करेंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 शेयर एज लिमिटेड एट कॉस्ट खरीदा 2,50,000 में पहले ऊपर दिया हुआ था। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, याद रखेंगे पहले ही मैंने कहा कि रिजर्व फंड यहाँ पर केवल 1/4/2014 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 1/4/14 को जिस तिथि खरीद रहा है उसके पहले यानी रिजर्व फंड जो 1/4 को दिया हुआ 2014 वो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट केवल 30,000 होगा। करेंट ईयर प्रॉफिट क्योंकि 1/4/2014 के बाद ही साल भर का प्रॉफिट दिया हुआ होगा, एक करेंट ईयर प्रॉफिट होगा 40,000। करेंट ईयर प्रॉफिट को ही हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चन सेम है न, देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट याद रखना है कि जिस तिथि को खरीदा है उसी तिथि को बैलेंस शीट दिया हुआ है और रिजर्व फंड पहले का है, लेकिन ये पिछले पूरे साल भर का प्रॉफिट है, यानी आज 31 मार्च को खरीदा है, 31 मार्च को केवल प्रॉफिट एक यानी प्रॉफिट जो है यहाँ पर वो 10,000 नहीं हो सकता है क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट है, तो खरीदने से पहले का हुआ, इसलिए इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को नीचे लिए हैं। कैपिटल प्रॉफिट में 10,000 करेंट ईयर का प्रॉफिट।
पहले मैंने बताया कि रिजर्व फंड जो है 30,000 दिया हुआ है, ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। और करेंट ईयर का प्रॉफिट यहीं लिखते हैं, वर्किंग नोट्स यहीं से शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा वर्किंग नोट्स 1। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो भी निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कहना कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन है 2,50,000। अब इसमें हम लोग जो इसको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब है 2 लाख का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख है। रिजर्व फंड दिया हुआ है 30,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है 40,000। यहाँ हम लिख देते हैं पहले दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर केवल कैपिटल प्रॉफिट होगा, रिजर्व फंड ये 30,000, ये रिजर्व फंड जो है कैपिटल प्रॉफिट यहाँ आएगा। दूसरा कैपिटल प्रॉफिट करेंट ईयर का नहीं आएगा, ये हो गया 30,000, 2,30,000 हो गया। मतलब खरीदने की तिथि के पहले, तो खरीदने की तिथि के पहले कैपिटल प्रॉफिट हो गया और 2,50,000 खरीदा, इसको मात्र 2,30,000 का सामान मिला, 2,30,000 का संपत्ति मिला, दिया 2,50,000। तो डिफरेंस वैल्यू जो होगा, डिफरेंस वैल्यू यानी ये गुडविल होगा 20,000 गुडविल हुआ। अब तीसरा है करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट पूरे करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 40,000। करेंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 40,000। इसमें चूंकि कोई डेट नहीं है इसलिए डायरेक्ट इसको रेवेन्यू प्रॉफिट हम बोलेंगे 40,000 नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, और ये जो है बैलेंस शीट में नहीं आएगा, 30,000 नहीं आएगा। तो हम लोग बनाएंगे, पहले बार चेक करते करेंट ईयर हो गया, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, गुडविल दिया हुआ है, मुझे टेस्ट कभी बताया नहीं होगा, मैंने इंटरेस्ट consolidated balance sheet। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सबसे पहले इसका अपना कैपिटल आया इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 हो गया, एसेट्स हो गया 2। पहले हो जाएगा शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड हो गया 4 लाख को 100 से भाग देंगे 4,000। इसके बाद आ जाएगा इसका अपना प्रॉफिट आएगा, अपना प्रॉफिट रिजर्व फंड
यहाँ पर है इसका अपना रिजर्व फंड, इसका अपने वाला रिजर्व फंड आएगा 50,000। फिर आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट इसका हो जाएगा 60,000 और 40, 90,000। 60,000 प्लस 40 1 लाख होगा, 1 लाख। इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंश्योरेंस का होगा क्रेडिटर 40 और 30, 40,000 30,000 आ गया। यहाँ पर लिखा गया है 60 और 40 रेवेन्यू प्रॉफिट, या इसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिला हुआ बोलते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, हमें आसान है। 5 7 12 2 हाथ में 1 1 6,20,000 आंसर है। इसमें 1 मार्च यानी 1 अप्रैल 2014 को खरीदा है, इसलिए रिजर्व वैसे भी पहले का होता है, वो तो कैपिटल प्रॉफिट होता, लेकिन डेट देने के कारण जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो उसमें कैपिटल प्रॉफिट में नहीं गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इसका और इसका 3,30,000, 50 30 80,000, 80,000, स्टॉक 40 60, 1 लाख। फिर है बैंक के 50 40 90, गुडविल नॉन करंट एसेट्स में लिखा था लेकिन नहीं लिखी, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, इसको ऊपर ही लिखेंगे। गुडविल को ऊपर में 20,000। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 3 0 तो आएगा यहाँ 0 0 हो जाएगा, 3 8 11 9 20 और 2 22 से 2 8 में 2 हो गया, 1 3 3 8 11 9 20 2 22 से 2 8 में 2 1 3 2 1 3 और 3 6,20,000, यानी बैलेंस शीट में फिर 2 3 8 11 9 20 2 22 से 2 8 में 2 1 3 और 3 100, यानी बैलेंस शीट रेडी करेंगे। ये क्वेश्चन जो बना, यानी पहला क्वेश्चन जो था, एच लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा पूरे का पूरे शेयर खरीद लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन में भी उसी तरह का है, लेकिन डिफरेंस क्या था कि पहले क्वेश्चन में डेट ऑफ इक्विजिशन जो तिथि थी वो डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट दोनों सेम था। इसमें डिफरेंस क्या था क्वेश्चन में कि जिस तिथि को खरीदा है, यानी खरीदने की तिथि 1 अप्रैल 2014 था, जिसके कारण इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट केवल रिजर्व फंड हुआ 30,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट जो 40,000 है वो इसलिए हुआ कि यानी 1 अप्रैल 2014 के बाद यानी 31 मार्च 2015 तक का जो प्रॉफिट हुआ वो रेवेन्यू प्रॉफिट की बाद की तिथि का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं, जो यहाँ ले गए हैं बैलेंस शीट में रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों का जोड़ करके दिखाया है। मिनोरिटी इंटरेस्ट नहीं इसलिए हुआ कि यहाँ पर पूरे के पूरे शेयर एच लिमिटेड को खरीद लिया है।
अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे टॉपिक क्लियर होते जाएगा। यहाँ बस याद रखना है कि डेट और कितना में परचेज कर रहा है, आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व और कब खरीद रहा है और बैलेंस शीट जो बनाया गया है उसकी तिथि क्या है, यानी डेट पर ध्यान देना। इसमें आज मैं अपने यहाँ पर लेक्चर यानी होल्डिंग कंपनी की क्वेश्चन 1 और 2 हल करने के बाद अपने लेक्चर को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और इस चैनल से जुड़े हुए जो भी हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।